दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे पुराने और नामी परिवार में आलिया भट्ट 11वीं दुल्हन बनकर शामिल हो गई हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में पूरा कपूर परिवार एक साथ जुटा था। दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर की पत्नी नीला देवी भी रणबीर कपूर और आलिया की शादी में खास तौर से शामिल हुई थी। बता दें कि नीला देवी रिश्ते में रणबीर की मॉम और आलिया की सासू मां यानी कि नीतू कपूर की चाची सास लगती है। ऐसे में नीला कपूर रणबीर आलिया की शादी में परिवार के सबसे बड़े सदस्य के तौर पर शामिल हुई। जैसे ही शादी में नीला देवी पहुंची, उन्हें लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। अब इसी बीच शम्मी कपूर के बेटे आदित्य कपूर ने अपने पिता की दूसरी शादी और दूसरी मां नीला देवी को लेकर कई खुलासे किए, जिसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब शम्मी कपूर की नीला देवी से दूसरी शादी की थी तो इसकी खबर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को नहीं होने दी थी। वो अचानक अपनी दूसरी पत्नी को घर में ले आए और बच्चों से मिलवाते हुए कहा कि ये तुम्हारी नई माँ है। इस बारे में आदित्य कपूर ने बात करते हुए बताया कि माँ गीता बाली की मौत उनके परिवार के लिए किसी हादसे से कम नहीं थी। याद दिला दे कि शम्मी कपूर और गीता बाली ने साल 1955 में शादी की थी, लेकिन ये खूबसूरत जोड़ी तब टूट गई थी जब गीता बाली चेचक की बीमारी का शिकार होकर दुनिया छोड़कर चली गई थी। जनवरी साल 2065 में गीता बाली का निधन हो गया था। आदित्य कपूर के मुताबिक मां की मौत से उन्हें और उनकी छोटी बहन कंचन को गहरा सदमा लगा था, लेकिन सबसे बुरी हालत तो उनके पिता शम्मी कपूर की हो गई थी। वे संभाले नहीं संभल रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया था। ऐसे में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने उनके टूटे परिवार को संभाला था। वो शम्मी कपूर और उनके बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आई थी। 6 महीने के बाद शम्मी कपूर ने वापस काम पर जाना शुरू किया। वहीं आदित्य कपूर ने पिता की दूसरी शादी को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि अपने पिता की दूसरी शादी से पूरी तरह अनजान थे। तब उनकी उम्र 13 साल थी। आदित्य ने आगे बताया कि वो तब अपनी आंटी कृष्णा कपूर के घर पर ही थे। पापा की शादी कई और सुबह के समय हुई थी। जब वो शाम के समय पिता से मिले तो शम्मी कपूर ने नीला देवी से मुलाकात करवाते हुए कहा कि ये तुम्हारी दूसरी माँ है। जिसके बाद आदित्य ने भी अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा कि मुझे माँ मिल गई है, ये कमाल हो गया। आदित्य ने बताया कि उनकी माँ नीला देवी परिवार के लिए बेहद अच्छी माँ साबित हुई। उन्हें और उनकी छोटी बहन कंचन को नीला देवी ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी खातिर नीला देवी ने अपनी संतान पैदा नहीं की। बता दें कि गीता बाली के निधन के 4 साल बाद परिवार वालों की जिद के चलते शम्मी कपूर ने नीला देवी से दूसरी शादी की थी।